Let us take up an important stoichiometric calculations, a question in inorganic chemistry, and it is a PYQ. The question is that dissolving 1.24 grams of white phosphorus in boiling NaOH solution in an inert atmosphere gives a gas termed as Q. The amount of copper sulfate in grams required to completely consume the gas Q is, and of course the atomic mass of the desired elements are given. So अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि व्हाइट फास्फोरस NaOH में जब डिजॉल्व किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में तो एक गैस बनती है जिसको कि Q कहा गया है। अब ये गैस कौन सी है ये हमको निकालना पड़ेगा और व्हाइट फास्फोरस क्या होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। व्हाइट फास्फोरस इज P4 एंड when 1.24 grams white phosphorus डिजॉल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इनर्ट एटमॉस्फेयर में मींस in the absence of oxygen, maybe in presence of nitrogen, then what happens that a reaction takes place and the gas which is evolved is, although it is termed here as Q, but the gas is phosphine gas. Phosphine gas is PH3. तो क्या रिएक्शन है वो हमें देखना पड़ेगा और इसके बाद पहले स्टेप में तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1.24 ग्राम व्हाइट फास्फोरस कितने मोल्स के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है इसलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स और एक्चुअल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इस पर भी ध्यान देना होगा। तो पहला स्टेप है कि 1.24 grams of white phosphorus is equal to how many moles, and if we calculate we get that moles of P4, that is white phosphorus, is equal to 1.24 divided by 31 into 4. 31 is the atomic mass of phosphorus and 4 atoms of phosphorus are there, therefore we multiply this by 2 and you get the number of moles equal to 0.01. अब इसके बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन होता है। The reaction of white phosphorus in boiling NaOH gives phosphine gas और ये रिएक्शन इस प्रकार से यहाँ पर होता है जिसमें कि 1 मोल व्हाइट फास्फोरस 1 मोल PH3 बनाता है। अब यहाँ पर 0.01 मोल हमको दिए गए हैं तो 0.01 से नेचुरली 0.01 मोल PH3 बनेगा। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इवॉल्व्ड गैस जो PH3 है वो कॉपर सल्फेट से किस प्रकार से अभिक्रिया करती है ये भी हमें ज्ञात करना होगा और फॉस्फीन गैस कॉपर सल्फेट से क्रिया करके Cu3P2 या जिसको कि हम बोलते हैं क्यूप्रिक फॉस्फाइड या कॉपर फॉस्फाइड भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार से अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। अब हमें यहाँ पर 0.01 मोल PH3 है तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कितने मोल्स कॉपर सल्फेट के जरूरी होंगे और इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करते हैं यू गेट 0.015 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमको इसका वजन निकालना या वेट निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। You get simply multiply by 159 and 159 is the molecular weight of copper sulfate. तो इस प्रकार से जब हम जोड़ते हैं तो we get 2.385 grams, or if you round it up you get 2.39 grams and that is our correct answer. Okay, thank you. तो अब इस तरह से हमको बड़ी आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करना आसान लगेगा और इस तरह की कई अभिक्रियाएं होती हैं जिसको कि हमको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, थैंक यू।